नमो अरिहन्ताणाम् नमो सिद्धाणाम् नमो आयर्याणाम् नमो उवज्जायाणाम् नमो लोये सवसाहूणाम् एषो पञ्च नमोकार सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायुका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमं मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदेनां नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराजो। और जहाँ तक गुरु वल्लभ का साम्राज्य फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोलकाता तक, और कच्छ की धरती पर गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से एक बहुत महानतम तीर्थ का निर्माण श्री पार्श्व वल्लभ इंद्रधाम के रूप में भुज के पास 35 किलोमीटर यक्ष बोतेरा नेशनल हाईवे भुज नखतराना मुख्य मार्ग के ऊपर में पार्श्व वल्लभ इंद्रधाम तीर्थ का निर्माण गुरुदेव की आज्ञानुवर्तिनी परिवर्तनी साध्वी श्री समता श्री जी महाराज साहब के परिवार की परिवर्तनी साध्वी श्री जगत श्री जी महाराज साहब और उनकी शिष्य परिवर्तनी साध्वी हेमलता श्री जी महाराज साहब और इस सारे कार्य को शिखर तक पहुंचाने वाली, कठोर अभिग्रह धारण करके भी जिन शासन के कार्य को पूर्ण करने वाली, ऐसी हमारे शासन की गुरुदेव की आज्ञा के एक समर्थ साध्वी ज्योति प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, उन्होंने गुरुदेव के आदेश को शिरोधार्य करके
अथक परिश्रम करके, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, सुबह नहीं देखी, शाम नहीं देखी, बस गुरु महाराज ने मुझे आज प्रेरणा दी है कि तुम्हें कच्छ में वल्लभ के नाम से एक तीर्थ बनाना है। देखिए हमारे गुरु वल्लभ परिवार की साध्वियाँ भी कितनी समर्थ साध्वियाँ है। आज हम याद करें जैन भारती महत्रा साध्वी मृगावती श्री जी महाराज को, आज जो कांगड़ा का अद्भुत उन्होंने तीर्थोद्धार करवाया है, आज जो विजय वल्लभ स्मारक का निर्माण करवाया है, आज हमारे पंजाब में जो भी ये जो जाहो जलाली है उसमें जैन भारती महत्रा साध्वी मृगावती जी महाराज का नाम सबसे ऊपर आता है। हमारी पंजाबी प्रथम साध्वी गुरु आत्मवल्लभ परंपरा की साध्वी देवश्री जी महाराज हो, चाहे हमारे बरखेड़ा तीर्थोधारी का साध्वी सुमंगला श्री जी महाराज हो, चाहे हमारे साध्वी पंजाबी साध्वी जसवंत श्री जी महाराज साहब हो, चाहे साध्वी रंजन श्री जी प्रमोद श्री जी महाराज साहब हो, एक एक साध्वी की आप कार्यशैली और उनका संयम जीवन देखो। उसी तरह से हमारे कच्छ में साध्वी समता श्री जी महाराज साहब का परिवार और उनमें साध्वी जी भगवंतों ने गुरु जी के आदेश को शिरोधार्य करके और कच्छ में जा करके एक महान तीर्थ का निर्माण करवाया, श्री पार्श्व वल्लभ इंद्रधाम। और साध्वी जी महाराज साहब के संकल्प को और गुरुदेव के स्वप्न को पूरा करने में जिनकी सबसे पहले अहम भूमिका रही, साध्वी जी भगवंत के सपने को संकल्प को साकार करने में जिन्होंने सबसे पहले उनका साथ दिया, ऐसे हमारे श्रावक श्रेष्ठ हमारे श्री वीर सेन भाई जो कि भुज में रहते हैं और हमारे पार्श्व वल्लभ इंद्रधाम के वह अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, प्रधान हैं। आज उनके सुपुत्र हमारे धर्मेंद्र भाई और उनके पौत्र हमारे वीर भाई और बहनें आज यहाँ पर पधारे हैं। वैसे तो पंजाब की यात्रा पर थे, कांगड़ा वगैरह सब यात्रा करके अमृतसर यात्रा करके आए, आज गुरु चरणों में उपस्थित हुए। और जब भी आप कच्छ जाओ तो अवश्य उस तीर्थ की यात्रा, पार्श्व वल्लभ इंद्रधाम की यात्रा करने आप अवश्य वहाँ पर पधारिएगा। बहुत सुंदर तीर्थ बना है और इनकी प्रबल भावना है कि गुरुदेव आप कच्छ में पधारे और वहाँ पर एक चातुर्मास, वहाँ पर उपधान तप की महानतम आराधना उस तीर्थ भूमि के ऊपर में आप करावे। वर्षों वर्षों से यह हमारे कच्छ के गुरुभक्त गुरुदेव के पीछे है कि गुरुदेव जल्दी कच्छ पधारो, जल्दी कच्छ पधारो। और जैसा भी योग होगा, आगामी चमासा जैसे कि संभावित है पालिताना का, तो हमारे कच्छ के सभी गुरुभक्त तैयार है। गुरुदेव आप अगर पालिताना भी पधारोगे तो चाहे आप उपधान कराओ, नवानु कराओ, चमासा कराओ, हम बड़ी संख्या के अंदर में कच्छ से गुरुभक्त पहुंच करके और आपके हर अनुष्ठान के अंदर में हम लोग जुड़ेंगे। ऐसे हमारे धर्मेंद्र भैया भुज से कच्छ से पधारे हैं, हमारी बहनें साथ में पधारी है और हमारा भावी आराधक इसने नक्की कर दिया है कि आप जब भी आगे उपधान कराओगे मेरा उपधान पक्का है। आज नक्की किया उसने कि गुरुजी मेरा उपधान पक्का है। ना अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। और पीछे पार्श्व वल्लभ इंद्रधाम में उपधान तप हुआ था, तब श्री वीर सेन भाई ने अपना जीवन का पहला उपधान वहाँ पर संपन्न करवाया था। बहुत धर्मनिष्ठ परिवार है, बहुत ही उदारमना परिवार और परम गुरु भक्त परिवार है। अद्भुत गुरु भक्ति इनके रोम रोम बसी। आज कच्छ में उस माकपट में वल्लभ का यदि डंका बजाने वाले हैं, वल्लभ के नाम को, ध्वज को जो है वो सबसे ऊंचा उठाए रखने वाले हैं, तो उसमें हमारे इस परिवार का सबसे मुख्य योगदान है। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अभिनंदन। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धे गुरुचरण
धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागी भव्य आत्मा, जैन धर्म में यदि हम अपने पूर्वजों की परंपरा को देखें तो हमारे ऐसे ऐसे महान प्रतापी पूर्वज हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया। जितना महत्व और जितना मूल्य उनके जीवन में धर्म का था, उसके नीचे उनके लिए धन का महत्व, परिवार का महत्व था। वो अपने पारिवारिक और सांसारिक कार्यों को भी करते थे, लेकिन सांसारिक और पारिवारिक और व्यापारिक कार्यों से भी बढ़कर के उनके लिए धर्म कार्य, आत्मा का कार्य उनके लिए मुख्य था। और इन्हीं कारणों से उन श्रावकों ने अपने जीवन में जो धर्म की आराधना के लिए बाकी सांसारिक प्रवृत्तियों को गौण किया, उनका पुण्य इतना बड़ा कि उस पुण्य के प्रभाव से उन्होंने जीवन में इतनी सफलताओं को प्राप्त किया, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। जो कार्य उनके बिगड़ रहे थे वो बनते चले गए, जो उनके कार्य रुके हुए थे वो सारे कार्य उनके सिद्ध होते चले गए, क्योंकि उन्होंने पुण्य का इतना बैलेंस भर लिया, पुण्य की इतनी कमाई कर ली। एक एक धर्म की चर्या, एक एक धर्म की क्रिया, ये हमारे कर्मों को खोलने वाली है, कर्मों का क्षय करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। और जैसे ही हमारे पापों पर प्रहार होता जाएगा, हमारी आत्मा शुद्ध होती जाएगी और हमारे जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, व्यथाएं हैं, वेदनाएं हैं, जो भी कुछ हमारे जीवन में आ रहा है, वो सारे हमारे मार्ग को प्रशस्त करने की शक्ति ये धर्म की चर्या में है, धर्म की क्रिया में है। हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन याद करो, भगवान ऋषभदेव की परंपरा में जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी राजा महाराजा हुए, चाहे भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनकी परंपरा में महाराजा सूर्य यश हुए, महाराजा चंद्र यश हुए, महाराजा आदित्य यश हुए। ऋषभदेव परमात्मा की परंपरा में जितने भी राजा महाराजा हुए, सभी राजाओं महाराजाओं ने अपने राज्य का संचालन करते हुए भी जो उनकी धर्म आराधना थी उसको निभाया, और उसके बाद में अपने राज परिवार से मुक्त होकर के उन्होंने दीक्षा को अंगीकार करके परम पद को पाया। भगवान महावीर की परंपरा में देखें, परमात्मा महावीर की परंपरा में भी कितने राजाओं ने, महाराजाओं ने, सेठ, साहूकार, महामंत्री, सेनापति, बड़े बड़े व्यापारी, वैश्य जाति के बड़े बड़े धनपति, करोड़पति, ऐसे उच्च कोटि के श्रावकों ने भी गृहस्थ जीवन को भी निभाया और साथ में महाव्रतों को स्वीकार करके, संयम को स्वीकार करके उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण भी साधा। महाराजा श्रेणिक, जिनके पुत्र थे अभय कुमार, अभय कुमार जिसका कि नाम दिवाली के समय में जब नए बही खाते शुरू करते ना, अकाउंट बुक्स लगाते हैं, तो अकाउंट्स बुक लगाते समय ऊपर हम कुछ मंत्र लिखते हैं। श्री महावीर स्वामी ने नमः, अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी ने नमः। फिर लिखते हैं गौतम स्वामी की लब्धि हो जो, अभय कुमार की बुद्धि हो जो, कैवन्ना सेठ का सौभाग्य हो जो, शाली भद्र की रिद्धि हो जो। उन महापुरुषों का नाम लिखते हैं कि इन महापुरुषों ने जिस तरह से, किसी ने लब्धि को प्राप्त किया, किसी ने महान बुद्धि को प्राप्त किया, किसी ने रिद्धि को प्राप्त किया, ये हम उसमें अपने बही खातों में लिखते हैं। उसमें हम लिखते हैं अभय कुमार की बुद्धि हो जो, ठीक है, अभय कुमार की बुद्धि हो जो, अभय कुमार बुद्धि निधान। ऐसे अटपटे अटपटे उसके सामने प्रश्न और समस्याएं आती थी कि चुटकियों में अभय कुमार उसका हल कर देता था। ऐसी बुद्धि अभय कुमार के पास थी।
अभय कुमार की बुद्धि हो जो। अभय कुमार की बुद्धि कैसी थी? धर्म बुद्धि थी या धन बुद्धि थी? बोलो। धर्म बुद्धि थी। अभय कुमार की बुद्धि धर्म बुद्धि थी। और आप अभय कुमार का नाम अपने बही खाते में लिख रहे हो, अकाउंट्स बुक्स में लिख रहे हो, तो अकाउंट्स बुक्स जिसके अंदर में आपको अपने व्यापार का, बिजनेस का लेखा जोखा लिखना है, उसके अंदर में आप अभय कुमार की बुद्धि हो जो, तो अभय कुमार का नाम लिख करके आप कौन सी बुद्धि चाहते हो? वो तो आपके व्यापारी खाते हैं ना। एक तरफ आप खुद ही कह रहे हो कि अभय कुमार की बुद्धि धन बुद्धि नहीं थी, धर्म बुद्धि थी, तो आपके बही खातों में अभय कुमार की बुद्धि लिखने का कारण क्या? ताकि बिजनेस ज्यादा चलाना आ जाए, हाँ, उल्टा सीधा कर सके और पकड़े ना जाए। हाँ, इनकम टैक्स से, जीएसटी से कैसे बच जाए। लेकिन अभय कुमार के साथ में इस बुद्धि का कोई सेटिंग बैठता ही नहीं है। अभय कुमार की बुद्धि हो जो जब लिखते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि अभय कुमार की बुद्धि कैसी थी और हम कैसी बुद्धि मांग रहे हैं। अभय कुमार एक तो पूरे मगध का महामंत्री था, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। उसके पिता महाराजा श्रेणिक थे। श्रेणिक महाराजा पूरे मगध साम्राज्य के महाराजाधिराज थे और उनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र अभय कुमार वो महामंत्री था। देश चलाना किसको होता है? राजा को या मंत्री को? मंत्री चलाता है। तो महामंत्री बुद्धि निधान अभय कुमार सारे मगध का संचालन करने वाला, सारे राज्य का संचालन करने वाला। लेकिन शास्त्रों में परमात्मा महावीर अपने मुख से फरमाते हैं कि अभय कुमार कैसा था। उसके पास में सीधे डायरेक्ट 1.25 लाख गांव का संचालन अकेले अभय कुमार करता था। कितने? 1.25 लाख शहरों का। अब तो भारत में कितने स्टेट्स हैं? कितने स्टेट्स होंगे? 30-35? कितने? 29 ही है। चलो जितने भी हैं, तो ये तो 30, 35, 29 जो भी स्टेट्स हैं भारत के, उसका संचालन प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन 1.25 लाख शहरों का, गांव का, नगरों का संचालन अकेले डायरेक्ट अभय कुमार करते थे। उस व्यक्ति के पास कितना काम होगा? लेकिन अभय कुमार का नियम था, प्रतिदिन जब तक सुबह एक सामायिक नहीं कर लेता था वो घर की दहलीज बाहर नहीं निकलता था। नियम से प्रतिदिन एक सामायिक प्रातः करनी है, उसके बाद ही घर की दहलीज लांघनी है। यह अभय कुमार का नियम था। 1.25 लाख गांव को संभालने वाला अभय कुमार। आपने कितने गांव संभालते? कितनी दुकानें, कितनी फैक्ट्रियां अपनी भाई, फिर भी टाइम नहीं है। नो टाइम, टाइम है ही नहीं किसी के पास। किसी के पास टाइम नहीं। कहते हैं कि चवन्नी दी कमाई नहीं, तेली दी कमाई नहीं और पल भर की फुर्सत नहीं। टाइम नहीं है, सब लगे हुए, सब बिजी। लेकिन हम अपने पूर्वजों को देखें कि उन्होंने इतना पुण्य का बंद कैसे किया, धर्म की आराधना में कितने वो कट्टर थे। हम याद करते हैं वस्तुपाल तेजपाल को, नाम आता है वस्तुपाल तेजपाल। आज दुनिया में कहीं उनका कोई शिलालेख नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी दुनिया वस्तुपाल तेजपाल को याद करती है। वस्तुपाल तेजपाल जिन्होंने माउंट आबू पर आज जो दुनिया के अजूबे, जो आबू के जो मंदिर हैं, देलवाड़ा के जो मंदिर हैं, अद्भुत मंदिर हैं। दुनिया के 7 अजूबों में अगर पहले नंबर पर कोई नाम आएगा तो वो हमारे देलवाड़ा के मंदिरों का आना चाहिए। ऐसे अद्भुत मंदिर उन्होंने बनाए वस्तुपाल तेजपाल ने। वस्तुपाल तेजपाल, उनकी बुद्धि, उनके चातुर्य, उनके साहस, उनके पराक्रम, उनके शौर्य को देख करके महाराजा वीर धवल ने अपने एक दूत को संदेश देकर के भेजा और जाकर के दोनों को कहलाया कि वस्तुपाल तेजपाल, मैं तुम दोनों में से एक को अपना महामंत्री बनाना चाहता हूं और एक को सेनापति बनाना चाहता हूं। तुम मेरे राज्य की महामंत्री मुद्रा को स्वीकार करो, तुम सेनापति पद को स्वीकार करो।
और उस समय इतनी बड़ी ऑफर महाराजा के पास से आई है, खुद महाराजा उनको महामंत्री और सेनापति बनाना चाहते हैं। अगर आपको कोई गवर्नमेंट से कोई जॉब आ जाए तो घर में लेटर आ गई गवर्नमेंट से, कोई विभाग से, हाँ, या पीएमओ से, सीएमओ से, मोदी जी ने भेज दी या भगवंत मान ने भेज दी, लेटर आ गया कि भी आपको यहां पर सरकारी महकमे के अंदर में नियुक्त किया जा रहा है, ये लेटर है, आप स्वीकार करो। आप क्या करोगे? सारे काम छोड़ करके निकल जाओगे, क्योंकि उसमें आपका रस है, उसमें आपकी रुचि है। लेकिन महामंत्री वस्तुपाल तेजपाल, जब उनको ये ऑफर मिली महाराजा की तरफ से, उन्होंने क्या बोला? ठीक है, महाराजा ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, वो हमारी प्रतिभा से, हमारे शौर्य से, हमारे बुद्धि बल से वो प्रभावित हैं, लेकिन महाराजा को जाकर कह दो कि हम महामंत्री और सेनापति तभी बनेंगे कि हमारी जो धर्मचर्या है, प्रतिदिन का हमारा जो धर्म अनुष्ठान है, वो हम प्रतिदिन जैसे कर रहे वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। अगर हमें समाई करनी है सुबह तो करनी है, प्रतिक्रमण करना है तो करना है, अगर हमें मंदिर जी में परमात्मा की पूजा करनी है, हमें व्याख्यान श्रवण करने जाना है जाना है, जो हमारी धार्मिक चर्या है उसमें कोई कटौती नहीं होगी। उसके बाद जितना समय बचेगा वो समय हम राज्य की सेवा करेंगे, महाराजा की हर आज्ञा का, आदेश का पालन करेंगे। लेकिन वो कहे कि तुम सुबह समाइक छोड़ दो, पूजा छोड़ दो, प्रतिक्रमण छोड़ना पड़ेगा, ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी। ऐसी नौकरी गई भाड़ में। हमें अपना धर्म छोड़ना पड़े, परमात्मा को छोड़ना पड़े, गुरुओं को छोड़ना पड़े, जिनवाणी को छोड़ना पड़े। अरे ऐसा मनुष्य भव पाया तो काहे का पाया? ये 2 कौड़ी के मिट्टी के नोट कमाने के लिए कि हम अपनी ये अमूल्य बेश मूल्य, ये हम अपने जीवन को यूं ही खत्म कर दे? नहीं, मिट्टी के पीछे हम नहीं, हमारे लिए पहले धर्म है। महाराजा से बोलो अगर हमारी शर्त मंजूर है तो हम नौकरी करेंगे। और महाराजा ने जब उनकी दृढ़ता देखी कि जो व्यक्ति अपने धर्म अनुष्ठान में इतना दृढ़ है, जिसको अपने धर्म और परंपरा और व्रतों पर इतना जो समर्पित है, वो शासन के प्रति कितना समर्पित बनेगा। उसने कोई समझौता वो अपनी धर्म क्रियाओं से नहीं करना चाहते। और महाराजा को और विश्वास बैठा, उसने कहा मेरी ओर से तुम्हें इजाजत है, तुम अपनी जो धर्मचर्या करते हो वो करते रहो, और जो तुम्हें समय जितना मिले वो समय तुम शासन और राज्य को दो। तब जाकर के उन्होंने महामंत्री और सेनापति मुद्रा को स्वीकार किया। और अपने अगर धर्म करते भी होंगे ना तो वो भी छोड़ के निकल जाएंगे। उनकी रुचि कहां, हमारी रुचि कहां? उनका जीवन कैसा, हमारा जीवन कैसा? इसीलिए दुनिया उनका गुणगान करती है। आज सुधर्मा स्वामी के पाठ से वस्तुपाल तेजपाल जैसे श्रावकों का गुणगान निकलता हो, उनके आगे मस्तक झुकता हो, तो ये उनके जीवन के अंदर में ये धर्मचर्या थी। इसलिए छोटी मोटी तकलीफ, बाधाएं, रुकावटें तो आती हैं, आएंगी। जो कर्म हमने बांधे हैं वो घर में भी आएंगे, धर्म जीवन में भी आएंगे, वो तो कहां नहीं आएंगे। भगवान महावीर ने दीक्षा ली, अरे घर में महल में रहते हुए कोई कष्ट नहीं आया। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन अंबार लग गया कष्टों का। दीक्षा लेते ही घर में तो अच्छे वाले थे। आप बताओ भगवान महावीर के 30 साल के महलों के जीवन में कोई उपसर्ग आया भगवान को? लेकिन जैसे दीक्षा ली हाथों हाथ उपसर्गों की झड़ियां चालू हो गई, तो भगवान भाग गए। भगवान वापिस जंगल में से घर लौट आए। अरे नंदीवर्धन भैया, अरे भैया मेरे पीछे तो ग्वाला पड़ गया, अरे हंटर मार रहा है, अरे मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं तो घर ही साधना कर लूंगा, मुझे कमरा दे देना, वहीं पे कौसो कर लूंगा। नहीं, उपसर्गों को, कठिनाइयों को, प्रतिकूलताओं को अपने जीवन का उपकारी माना कि अरे इनके कारण तो मैं कर्मों से हल्का बनूंगा, ये जो प्रतिकूलताएं हैं इनको मैं सहन करूंगा, मेरी सहन शक्ति बढ़ेगी, मेरे भीतर में आत्मशक्ति बढ़ेगी, तभी तो मैं कर्मों को परास्त कर पाऊंगा। अगर मैं इनसे डर के भाग गया तो फिर मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा, आत्मविजेता नहीं बन पाऊंगा। अगर मुझे वीर नहीं महावीर बनना है तो महावीर वही बन सकता है जो प्रतिकूलताओं को सामने से गले लगाए। हम तो थोड़ी प्रतिकूलता आती है, ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे। महावीर का धर्म
ये तो प्रतिकूलताओं में भी फूल खिलाने का धर्म है। ये तो विष पीने का और प्रसन्न रहने का। महादेव किसे कहा गया? हिंदू वैदिक परंपरा में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता, 33 करोड़ देव हैं। 33 करोड़ देव हैं तो महादेव कितने हैं? एक ही महादेव है। देव 33 करोड़ और महादेव एक महादेव क्यों? महादेव एक क्यों? उन्होंने ये पदवी कैसे पाई? जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले, उन रत्नों में से विष निकला। बाकी के रत्न लेने के लिए तो देव भी दौड़े, असुर भी दौड़े, सब में धमाल मची। लेकिन जब विष निकला तो देव कहते ना भाई ना, ये नहीं चाहिए। असुर कहते हमको नहीं चाहिए। तो विष कौन लेगा? विष कौन पिएगा? उस समय शिव शंकर भोलेनाथ उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये विष मैं ग्रहण करूंगा। और उस समय उन्होंने विष को पिया और इसलिए वो महादेव कहलाए। हम अनुकूलताएं चाहते हैं, अनुकूलताएं ढूंढते हैं, अपनी सुविधा ढूंढते हैं, लेकिन धर्मचर्या के अंदर में प्रतिकूलताएं होते हुए भी प्रसन्न कैसे रहना, समता में कैसे रहना, समभाव में कैसे रहना, वो यदि जीवन में आ गया तो आप महावीर की परंपरा के एक उच्च कोटि के साधक और श्रावक बन सकते हैं। हमारे यहां जब पौषद जैना का सूत्र आता है तो उसमें आता है सागर चंदो कामो और चंद वनंसिनो सुदंसनो। ठीक है, यह सूत्र से ही पौषद की जैना करवाई जाती है। इन महापुरुषों के नाम पौषद जैना के सूत्र में, पारणे के सूत्र में आते हैं। पहला है सागर चंदो। इन महापुरुषों को क्यों याद किया? सागर चंदो कौन? सागर चंदो कौन है? सागर चंद श्री कृष्ण के भाई के पुत्र हैं। सागर चंद श्री कृष्ण के भाई के पुत्र है सागर चंद। भगवान नेमिना दादा के श्रीमुख से उन्होंने जब आत्म कल्याण भरी जिन वाणी का श्रवण किया, हृदय में आ गया कि ओहो ये संसार असार है, दुखों से भरा है, अनंत जन्म मरण कर रहे हैं, बहुत भटक लिए। प्रभु ने वाणी सुनाई है, तिरने का मार्ग दिया है, लेकिन दीक्षा का भाव, क्या मैं दीक्षा का पालन कर पाऊंगा? लगा कि चलो अभी दीक्षा जीवन नहीं, लेकिन कम से कम श्रावक तो बनूं। तो उन्होंने श्रावक जीवन के व्रतों को स्वीकार किया और श्रावक जीवन के व्रतों को स्वीकार करके उन्होंने उच्च कोटि से वो एक एक व्रत की पालना कर रहे हैं, एक एक व्रत की। एक बार पौषद व्रत को स्वीकार किया और पौषद व्रत को स्वीकार करके उन्होंने परमात्मा से आज्ञा मांगी कि प्रभु मुझे पौषद में कौशक की जो साधना करनी है वो मैं अपने महल में, अपने कक्ष में, पौषदशाला में नहीं, शमशान में जाके करूं। शमशान में, जहां पर दिन में भी डर लगे। और वो मांगता है आज्ञा। आज्ञा मिली, शमशान पहुंचे। ताव कायम ठाणिनम मोणिनम झाणिनम अप्पाणम वो सिरामी कह करके कौशक में खड़े हो गए। और वो कौशक में, पौषद में वहां पर खड़े हैं और उस समय उनका दुश्मन, पूर्व का जो दुश्मन था वो नभसेन वहां पर आया और उसने देखा अरे ये मेरा वैरी, मेरा शत्रु आज अकेला यहां खड़ा है, आज मौका मिल गया, आज इससे वैर का बदला लेने का मौका मिल गया। और वहां पर एक फूटा हुआ घड़ा पड़ा था, शमशान में होते ही हैं। उसने फूटा हुआ एक मटकी उठाई, घड़ा उठाया और उसके सिर के ऊपर रख करके अंगारे भर दिए, जैसे गज सुकुमाल के साथ हुआ था। अंगारे भर दिए, अंगारे सिर के ऊपर में हैं, सिर जल रहा है, नसें फट रही हैं। और ऐसी स्थिति में भी उस महापुरुष ने
पौषध को खंडित नहीं किया, कौशक को भंग नहीं किया कि मेरा सिर जल रहा है, नसें फट रही हैं, मर जाऊंगा, जल जाऊंगा। नहीं, मैंने जो व्रत को स्वीकार किया है, मैंने जो पौषध को धारण किया है, मैंने जो कौशक व्रत के अंदर में मैंने अपने को स्थिर किया है, इसका भंग नहीं होना चाहिए। अरे मरना तो है ही, क्यों ना साधना के अंदर में सिद्ध हो जाऊं। और वह पूरी सहन शक्ति के साथ में खड़े रहते हैं और उस समय पूरा अग्नि की ज्वालाएं उनके शरीर को पकड़ लेती हैं। बहुत शांति से, समता से, समभाव से, धैर्य से, क्षमा भाव से, और वह खड़े रहते हैं, डिगते नहीं, चलित नहीं होते, और वहीं पर वह अपनी आत्मा का कल्याण साध लेते हैं। इसलिए पौषध व्रत के अंदर में इन महापुरुषों को सबसे पहले याद किया जाता है। पौषध इस तरह का होना चाहिए, ऐसी दृढ़ता, ऐसी खुमारी, मर जाएंगे लेकिन पीछे तो नहीं हटेंगे। जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, अरे ये तो आने वाला है, घर में भी आएगा। घर में कौन सा जाकर के आपको कर्म पीछा नहीं करेंगे, जो कर्म बांधे हैं वो तो सब जगह आएंगे, कहां कर्म साथ छोड़ेंगे। लेकिन धर्म स्थान के अंदर में आपको एक शक्ति, एक प्रेरणा, एक प्रोत्साहन, एक आशीर्वाद, ये सब यहां पर मिलता है जो आपको इन कर्मों से लड़ने की शक्ति देता है। दूसरा नाम आता है कामो, यानी कामदेव। कामदेव कौन थे? भगवान महावीर के 1,59,000 श्रावक थे। 1,59,000 श्रावक थे, उसमें से 10 श्रावक टॉप 10। उन टॉप 10 में पहला नाम था आनंद श्रावक का, तो दूसरा नाम था कामदेव श्रावक का। तो ये जो कामदेव श्रावक परमात्मा महावीर से जब उन्होंने संयम जीवन की महिमा को सुना, तो उनको लगा कि मैं दीक्षा तो नहीं ले सकता, लेकिन चलो घर में रह करके भी मैं व्रतों की पालना करूं। तो परमात्मा से उसने श्रावक जीवन को स्वीकार किया, पौषध व्रत को स्वीकार किया, और घर आकर के वो पौषध में रहते हैं। खूब तपस्या, श्रावक जीवन की जो प्रतिमाएं होती हैं उनको धारण किया। 11वीं प्रतिमा, बड़ी कठिन प्रतिमा तपस्या होती है, वहां तक वो पहुंच गए। और एक दिन पौषध में अपने खड़े थे, और वहां पर एक देव, वो देव कुतूहल प्रिय देव था। उसको कुतूहल लगा कि अरे इसकी तपस्या को भंग करो, इसकी साधना को, इसको डिगाओ, इसके मन को चलित करो, इसकी परीक्षा लो। जब हम धर्म कार्य करते ना, सारी परीक्षाएं तभी आती है, सभी विघ्न उसी समय आते हैं निश्चित, क्योंकि कर्मों की उदीरना होती है, कर्म उदय में आते हैं उस समय। उन कर्मों के उदय में आने पर अपने आप को टिकाए रखना, कर्मों को परास्त करना। अरे तू मुझे कैसे डिगाता है, मैं तुझे डिगा के रहूंगा। और हम कर्मों की मार से हम हार जाते हैं। कर्म हमें हिलाने आते हैं, देव हमारी परीक्षा लेने आते हैं, लेकिन उस समय जैसे ही देव, कुतूहल प्रिय देव, उनको अनुकूल उपसर्ग भी देता है, प्रतिकूल उपसर्ग भी देता है, और दोनों स्थितियों में वो बिल्कुल स्थिर बने रहे। और देव उन पर प्रसन्न होता है कि वाकई मैं तुमको हिला नहीं सका, तुमको धर्म मार्ग से डिगा नहीं सका, मैंने सारी प्रयास करके देख लिए, लेकिन तू नहीं हिला, तू तेरे धर्म पर दृढ़ है। और देवता को भी झुक करके उनको नमन करना पड़ा। देवा भी तम नमम संति जस धम्मे से आमनो। हमारे 10वें सूत्र के अंदर में आचार्य शंभव सूर्य जी महाराज कहते हैं, देवा भी तम नमम संति। अरे जब हम धर्म की आराधना करते हैं, उसमें दृढ़ता से उसका पालन करते हैं, अरे इंसान तो क्या, देवा भी नमम संति, अरे देवता भी नमस्कार करते हैं। इस समय आपका जो पद है वो वीरति का पद है, और इतना ऊंचा पद है कि देवता भी वीरति को नमस्कार करते हैं। साधु से ऊंचा पद है परमात्मा का, और साधु से नीचे का पद है देवी देवताओं का। क्योंकि देवी देवता शक्तिशाली हो सकते हैं, रिद्धिशाली हो सकते हैं, लेकिन वो सामायिक नहीं कर सकते, वो कोई पचखान नहीं पाल सकते, वो कोई व्रत नियम नहीं ले सकते, वो कोई सामायिक नहीं कर सकते। वीरति धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। तो उस समय कामदेव श्रावक की दृढ़ता को देख करके देवता भी झुक गए। तीसरा नाम किसका आता है? चंदवडंसिनो।
ये एक राजा थे और इन्होंने भी पौषध व्रत को स्वीकार किया था। पौषध जब करते थे, एक लीन हो जाते थे, कौशक के अंदर बैठते थे तो तन की सुध बुध भूल करके एकाग्र चित्त से। एक बार संध्या का समय था और अपने पौषधशाला में वह कौशक के अंदर में पौषध लिया था। संध्या के समय वह कौशक में स्थिर हुए और मन में ऐसा निर्णय किया कि जब तक ये सामने दीपक जल रहा है तब तक मैं कौशक नहीं पारूंगा। जैसे उदयन राजा का प्रसंग आता है, वही इनके जीवन का प्रसंग है। तो वो कौशक में स्थिर हो गए कि ये दिया जल रहा है तब तक मैं कौशक में। संध्या का समय था। ताव कायम ठाणिनम मोणिनम झाणिनम अप्पाणम वो सिरामी कह के कौशक में खड़े हो गए। धीरे 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 दिए का जो तेल था वो खूंटने लगा। अब दिया बुझने की तैयारी में दासी आई। राजा खड़े हैं और दासी ने देखा कि अगर ये दिया बुझ गया तो अंधेरा हो जाएगा और महाराजा तो अभी धर्म आराधना कर रहे हैं। उसने आके और घी पूर दिया। जैसे ही घी डाला दीपक वापस प्रकट हो गया, फिर वापस नया जीवन मिल गया। महाराजा ने देखा कि अभी मुझे 2 घंटे 3 घंटे तो हो गए थे लेकिन अभी वापस दिए में घी आ गया है। वापस कौशक में खड़े हैं। 2 घंटा 3 घंटा बीता। दासी ने देखा महाराज अभी भी कौशक में खड़े हैं, अभी भी इनका कौशक पूरा नहीं हुआ और दिया फिर बुझने वाला है। कहीं दिया बुझ ना जाए, उसने आया फिर घी डाल दिया। अगर मान लो आपने कोई ऐसा संकल्प करके कौशक में बैठे हो और सामने दिया जलता हो और बुझने की तैयारी में हो और आकर के कोई घी डाल जाए तो क्या हालत होगी? कहां जाएगा आपका कौशक, कहां जाएगी आपके पौषध, कहां जाएगा आपका मौन? लेकिन वो मन में विचार कर रहा है कि अरे मेरा कैसा पुण्य है कि मेरी धर्म आराधना बढ़ रही है, मेरा ध्यान मेरी तपस्या में अभिवृद्धि हो रही है। और वो बहुत शांत चित्त से, कोई दासी पे क्रोध नहीं, कोई कुछ नहीं। और अगर मान लो हम संकल्प करके खड़े हों और कोई आकर के घी पूर्ण उसको आंखों से ही डरा देंगे, करके उसका करा देंगे। हमारा कौशक भंग वहीं पे, क्योंकि हम तो केवल ये देख रहे कि कब पूरा हो और कब उठे। अरे 4 लोगस का कौशक भी ऐसा लगता है कि पता नहीं 1 दिन हो गया बैठे, अभी तक नमो रिहंतान में किया। एक एक छोटा कौशक भी हमको परेशान कर देता है। एक नवकार का, 1 लोगस का, 4 लोगस का कौशक भी अपने टिक्के में बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो आनंद आना चाहिए वो अभी तक हम उस आनंद के स्रोत तक पहुंच नहीं पाए। कायोत्सर्ग हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दीक्षा लेने के बाद में क्या किया? एक ध्यान किया, दूसरा कायोत्सर्ग किया। और क्या किया? ध्यान और कायोत्सर्ग, ध्यान और कायोत्सर्ग। जहां गए वहां पर कायोत्सर्ग में खड़े हुए और ध्यान किया, अपनी आत्मा के अंदर में स्थित हो गए और जो कर्म उनके बंधे हुए थे वो निर्जरित होते गए, निर्जरित होते गए और परमात्मा कायोत्सर्ग में काया का त्याग करके परमात्मा खड़े रहे। जो उपसर्ग आए, जो विघ्न आए, परमात्मा ने मन के अंदर में स्थित किया कि ये उपसर्ग मेरे शरीर पर है, मेरी आत्मा पर नहीं, और मैं आत्मा हूं। अगर कोई मुझे मार रहा है तो शरीर को चोट हो रही है, मेरे को क्या हो रहा है? मैं तो अविनाशी हूं, अजर हूं, अमर हूं। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई विध्वंस नहीं कर सकता, आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता। शरीर तो मिट्टी है, इस शरीर से कर्म बांधे हैं, अब शरीर से भोगने हैं। इस तरह से परमात्मा कौशक में रहे, अपनी आत्मा में खोए रहे, ध्यान में रहे। ध्यान और कौशक ये तीर्थंकरों की साधना है। वो तीर्थंकरों की साधना हमें करने को मिली है। सारे तीर्थंकरों ने अपने जीवन काल में ध्यान और कौशक किया। आज हमको कौशक करने का मौका मिला है, लेकिन वो तीर्थंकरों की साधना का आनंद नहीं फूटा। छोटा सा कौशक भी करना हो, उसमें भी लाख बार तो हिलते डुलते हैं। एक मक्खी, एक मच्छर भी आ जाए तो पूरा कौशक हमारा हिल जाता है। गर्दन घूमती रहती है, कभी यूं कभी यूं कभी नीचे। स्थित होकर के कौशक, अंतर ध्यान होकर के, अब काया को वो सिरा दिया, अब काया नहीं हिलेगी।
काया का त्याग ही कौशक है, आत्मभाव में लीन होना ही कौशक है। अंतर में खो जाना, अंतर के आनंद में, फिर बाहर का कोई भान ना रहे। और वह कौशक में खड़े हैं, दासी ने घी पूर दिया, दिया जलता जा रहा है। और सुबह जब हुई और दिया जब मंगल हुआ, और उसके बाद में वो पूरी रात भर खड़े रहे। खड़े रहने से उनके पैर अकड़ गए। पैर अकड़ने के कारण से वो जैसे कौशक पार करके हिलने लगे तो पूरा शरीर अकड़ गया था, वहीं धड़ाम से गिरे और वहीं पर उनका काल धर्म हुआ और सीधा देवलोक में। हम तो घबरा जाते हैं, अरे इतनी कठोर साधना की शरीर बिल्कुल अकड़ गया, फिर भी नहीं घबराए। जो होगा शरीर का हो जाएगा। क्या, अरे शरीर आज नहीं तो कल तो गिरना है ना। कितना इस शरीर को बचा के रखेंगे, कितना संभाल करके रखेंगे। और देवलोक की प्राप्ति कर ली, उच्च कोटि के देव बने और वहां से अगला जन्म लेकर के परम पद की प्राप्ति। चौथा नाम आता है सुदर्शनो। आप सबने उनका नाम सुना है, सेठ सुदर्शन। सेठ सुदर्शन जिनकी सूली सिंहासन बनी। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सेठ सुदर्शन। और अपनी पौषधशाला में वह पौषध किया करते थे, उपवास किया करते थे। और वहां की रानी अभया, अभया ने जिस दिन सुदेश सुदर्शन को देखा, उसके रूप को देख करके वो तो खो गई। महाराजा तो ठीक है, ये सेठ, ओहो, ये कहीं मेरा पति बन जाए, ये मुझे मिल जाए, मेरा जीवन सफल। अभया रानी उस सेठ सुदर्शन के मोहजाल में, रूप जाल में फंस गई। अब किस तरह से सेठ सुदर्शन को महल में बुलाना? इतनी चौकीदारी है, पहरेदारी है, दास दासियां हैं, कोई परिंदा भी फटक नहीं सकता, तो सेठ को अपने महल में कैसे बुलाना? किसी को पता चल गया तो? अब कोई बड़ा व्यक्ति बाहर निकले या बड़े व्यक्ति के पास कोई आए तो सबको मालूम पड़ता है। तो उसने बोला कुछ तो करना पड़ेगा। उसको पता चला कि सेठ सुदर्शन जब पौषध करते हैं और पौषध के अंदर में जब कौशक करते हैं, उस कौशक के अंदर में वो अपनी पूरी सुध बुद्ध भूल करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं। फिर बाहर की कोई उनको भान नहीं रहता। उस पौषध में जो मर्जी उनके शरीर को हिलाया जाए, डुलाया जाए, कुछ भी किया जाए, उनको उसका पता नहीं चलता। उसने ये मौका अच्छा है। सेठ सुदर्शन जब चतुर्दशी के दिन पौषध में बैठेंगे और कौशक में बैठेंगे, उस समय उसको वहां से उठवा लेना। और उसने एक तरीका अपनाया। एक उसने पालकी बनाई। उस पालकी में कामदेव की मूर्ति और सेवकों की ड्यूटी लगाई कि रोज पालकी को लेकर के बाहर से मेरे कक्ष में लेके आना, और उसके बाद में मैं पूजा सेवा करूंगी कामदेव की मूर्ति की, फिर वापस पालकी को लेके जाना। रोज पालकी आती है, रोज जाती है, रोज पालकी आती है। नौकर आरक्षक जो है वो खोल के देखते हैं पर्दा, अंदर कामदेव की मूर्ति है, ढक देते हैं, चलो लेके जाओ। क्योंकि जो राजा होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं ऊंचे पदों पर, उनके घर में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपकी तलाशी होती है। क्या लेके जा रहे हो, कौन जा रहा है, आपके पास क्या है क्या नहीं। तो रानी के महल में कोई चीज जाएगी तो पहले उसकी चेकिंग होगी, तो वो पूरा चेक करते थे पालकी में कौन है, क्या जा रहा है। ऐसे करते करते बहुत दिनों तक ये क्रम चलता रहा। तो उससे क्या हो गया, सैनिकों को विश्वास हो गया कि ये तो रानी रोज कामदेव की पूजा करती है, उसका कुछ अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए रोज मूर्ति जाती है, रोज मूर्ति आती है। तो धीरे धीरे सैनिकों ने देखना छोड़ दिया। ठीक है भाई, क्या है पालकी, लेके जाओ। कई बार फैक्ट्रियों में भी ऐसा होता है ना, पहले तो टिफिन चेक करते हैं, बाद में जब उनको पता लग जाता कि रोज के ही अपने वर्कर्स हैं, चलो भाई जाओ भैया, तो छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद में पालकी को देखना छोड़ दिया। तब रानी ने कहा अब मौका मिल गया। उसने कहा दासी को, जाओ और गुप्त आरक्षकों को ले जा करके और सेठ सुदर्शन को पालकी में बिठा करके और महल में ले आओ। सेठ सुदर्शन पौषध में, कौशक में,
उठाया, पालकी में बिठाया, लाए। आरक्षकों ने देखा कि मूर्ति आई होगी, चलो भैया ले जाओ अंदर। पालकी चली गई, महल में अंतापुर में चली गई। अंतपुर में गई, उसका कौशक पूरा हुआ, और कौशक पूरा होकर के जैसे कौशक पारा तो देखा कि अरे ये क्या, मैं कहाँ हूं, ये पालकी, ये महल, ये मैं कहाँ आ गया। एकदम से चमक गए वो सेठ सुदर्शन, सामने देखा अभया रानी। अरे महारानी आप, मैं महल में। सुदर्शन, मैं तुझे दिल से चाहती हूं, मैं तुम्हारे लिए तड़प रही थी, तरस रही थी, और आज मैंने तुझे अपने महल में किसी भी तरह से आज बुलवा लिया है। सुदर्शन, आज तू यहां पर है, और एक रानी के दरबार में रानी तुझे सामने से आमंत्रण दे रही है। सेठ सुदर्शन कहते कि महारानी आप क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो? मैं एक श्रावक हूं, भगवान महावीर से मैंने व्रतों को अंगीकार किया है, मर जाना कबूल है, लेकिन अपने व्रतों से डिगने वाला ये सुदर्शन नहीं। अरे सुदर्शन, ये भाषणबाजी बंद कर, ये प्रवचन मेरे महल में नहीं चलेगा, यहां पर तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, तुझे मुझे स्वीकारना होगा, और यदि तूने मुझे स्वीकार लिया तो तुझे निहाल कर दूंगी, और यदि तूने मुझे नहीं स्वीकारा तो तुझे बेहाल कर दूंगी। अगर तू मेरी बात मान गया तुझे आबाद कर दूंगी, और यदि तूने मेरी बात काट दी तो तुझे बर्बाद कर दूंगी। तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, महारानी हूं। मेरी बात हर कोई मानेगा, तेरी कौन सुनेगा? सेठ सुदर्शन कहते हैं महारानी ये तो किसी काल में संभव नहीं होगा। मैं एक श्रावक हूं, मैंने व्रतों को स्वीकार किया है, कुछ भी हो जाए मरना कबूल है, लेकिन जो मैंने व्रत स्वीकार किया है, जो धर्म स्वीकार किया है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। रानी ने बड़ी कोशिश करी, बड़ी कोशिश करी, और उसके बाद रानी गुस्से से तिल मिला गई रानी। सुदर्शन अब भी समझ ले, अब भी मान जा, लास्ट चांस है तुझे। नहीं हो सकता रानी। अरे रानी, रानी को तो हमारे यहां पर प्रजा की मां कहा गया है। राजा अगर प्रजा पिता है तो रानी तो मां है, आप तो मेरी मां के समान हो। छोड़िए भाषणबाजी। और रानी तिल मिला के कहती नहीं मानेगा ना, अब देख। रानी उसी समय जी अपने बाल बिखेरती है और जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ, देखो ये सेठ सुदर्शन मेरे महल में घुस आया, और देखो मेरे साथ में क्या करने जा रहा है। आरक्षक भागे, दासियां आई, दासी आए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पकड़ा गया, और जैसे पकड़ करके और उसको राजा के सामने प्रस्तुत किया, सेठ सुदर्शन ने कहा कुछ भी हो जाए मरना कबूल है, लेकिन मेरे कारण से दूसरे को मरना पड़े ये मुझे कबूल नहीं। राजा ने बोला बोल भाई, तूने ये कृत्य कैसे किया? मौन। गलती किसकी है? मौन। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। राजा ने कहा तुझे तेरी तरफ से कोई सफाई देनी है, कुछ कहना है, नहीं तो तेरा अपराध सिद्ध है। मौन। वो चाहता तो कह सकता था कि महाराज मेरी गलती नहीं है, आपकी महारानी की गलती है, लेकिन फिर भी मौन। धार्मिक व्यक्ति कितना गंभीर होता है। सामने वाला दोषी है, सामने वाला अपराधी है, सामने वाले ने सब किया है, फिर भी गंभीर। और वो मौन रहा, और राजा ने आज्ञा दी सेठ सुदर्शन को सूली पे चढ़ा दो। अभया रानी खिलखिलाती है, हंसती है, पर्दे के अंदर बैठी हुई। अब मजा आया इसको, अब पता चलेगा इसको। लेकिन सेठ सुदर्शन अपने धर्म में, अपनी दृढ़ता में पक्के रहे, घबराए नहीं। और जिस समय सूली के ऊपर उनको ले जाया गया, उनके शील पालन के कारण, उनकी व्रत पालन के कारण, उनकी धर्मनिष्ठा के कारण, उनके पौषध और उनके कौशक के प्रभाव से क्या चमत्कार हो गया? सूली सिंहासन बन गई। ये उनके चारित्र का प्रभाव, शील पालन का प्रभाव। एक श्रावक की सूली भी सिंहासन बन जाती है। ये हमारे व्रतों में, पौषध में, सामायिक में कितना बल है। सेठ सुदर्शन अमर हो गए। इसीलिए पौषध के अंदर में जिनके जीवन में इतने अपार कष्ट आए, किसी के सिर पे
अंगारे रख दिए, किसी को देवता ने आकर के हिलाने का डुलाने का प्रयास किया, गिराने का प्रयास किया, तब भी दृढ़ रहे। और किसी के जीवन में कौशक बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, तब भी स्थिर रहे। मरना कबूल है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में दो कैरेक्टर बड़े प्रसिद्ध हुए पुराने समय में, एक तो प्राण और एक अमिताभ बच्चन। प्राण क्या था? विलेन था, और अमिताभ बच्चन हीरो रहा। तो एक बार एक जगह के ऊपर दोनों पहुंचे, कहीं पार्टी थी, कुछ था, तो दोनों गाड़ी से उतरे, प्राण भी उतरा और अमिताभ जी भी उतरे। और जैसे ही वो अंदर एंट्री लेने लगे तो जो वॉचमैन था, वॉचमैन ने दरवाजा खोला और प्राण जी को तो अंदर जाने दिया और अमिताभ बच्चन को बाहर रोक दिया। उसने बोला, भाई वो विलेन है, मैं बड़ा हीरो हूं, बिग बी हूं, तो अरे मेरे को अंदर जाने दे, मेरे को क्यों बाहर रोक दिया? उसने कहा कि मैंने तो हमेशा सुना है प्राण जाए पर, तो तेरे को कैसे जाने दे? तो हमारे व्रतों के अंदर में हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन जो हमने व्रत स्वीकार किया है, जो हमने धर्म के मार्ग पर हमने दृढ़ता धारण की है, उससे पीछे नहीं हटना, किसी कीमत पर पीछे नहीं हटना। जीवन में सब मिल जाएगा, अरे जो नहीं मिला वो भी धर्म के प्रभाव से मिल जाएगा। धर्म में वो शक्ति है, धर्म में वो बल है। धर्म क्या नहीं दे सकता? तुम जो चाहो उससे भी अनंत गुना देने की शक्ति धर्म में है। जीवन में जो भी मिलता है धर्म के प्रभाव से मिलता है। आप सोचो आपके पुरुषार्थ से मिलेगा, आपकी मेहनत से मिलेगा? भूल जाओ। आपकी पुरुषार्थ और मेहनत भी तभी सफल होगा जब उसके पीछे धर्म का और पुण्य का बल होगा। पुण्य चाहिए, धर्म का बल चाहिए। आप लाख इंडस्ट्री खड़ी कर लो, आप लाख संसार के काम कर लो, लेकिन अगर सफलता कोई दिलाएगा तो आपका पुण्य दिलाएगा। हम पुण्य तो नहीं करते और पुरुषार्थ में सारी जिंदगी खपा देते हैं। हिमांशु भाई, बहुत बहुत धर्मला प्रभु, हमारा सूरत थी, पधारो हिमांशु भाई। पंजाब के श्री गुरु वल्लभ ने अपने जिस दूरदर्शिता से, दीर्घदर्शिता से एक ऐसी संस्था को जन्म दिया, श्री महावीर जैन विद्यालय, जिस संस्था का बीज बोने के लिए गुरु वल्लभ को कितने कष्ट झेलने पड़े, कितने अपमान के घूंट पीने पड़े, गुरुदेव का कितना विरोध हुआ, गुरुदेव को हिलाने के लिए, विचलित करने के लिए क्या क्या नहीं हुआ। महादेव की भांति विष पीने वाले यदि कोई थे, विजय वल्लभ श्री महाराज। जिस संस्था की स्थापना करते समय गुरुदेव के लिए कहा गया, अगर विजय वल्लभ श्री महाराज साहब ने महावीर जैन विद्यालय की स्थापना करी, हम विद्यालय की ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसे लोग थे। गुरुदेव विहार करते थे, रास्ते में कांच की बोतलें तोड़ करके फेंक दिया करते थे ताकि पैर लहूलुहान हो जाए। गुरुदेव के पंडालों में आग लगा दिया करते थे। ऐसी ऐसी स्थितियां गुरुदेव ने देखी अपने जीवन में, लेकिन तब भी गुरुदेव निडर रहे। मुझे मेरे संघ का, शासन का, समाज का कल्याण करना है, मेरी भावी पीढ़ी धर्म संस्कारों से सुरक्षित बने। और ऐसे 100 साल पहले, 108 साल पहले गुरुदेव ने बॉम्बे ग्वालियर टैंक में महावीर जैन विद्यालय की स्थापना करी। मंदिरों की नींव में तो सोना भरा जाता है, लेकिन ग्वालियर टैंक की उस महावीर जैन विद्यालय की नींव में सोना भरा गया। ये वो विद्यालय के विद्यार्थी हिमांशु भाई सूरत से पधारे, धर्मनगरी सूरत, और उसके पूर्व विद्यार्थी हैं। और आज की तारीख में हमारी सूरत शाखा के, सूरत की महावीर जैन विद्यालय की फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं। पूरे सूरत की पूरे शाखाओं को संभाल रहे हैं। और अभी अभी हमारी महावीर जैन विद्यालय की शाखाएं पूरे देश भर में फैली हैं। 100 साल से पुरानी संस्था है। हजारों हजारों विद्यार्थी इस विद्यालय से निकले हैं। कितने आचार्य इस महावीर जैन विद्यालय ने दिए। जैन शासन के प्रभावक आचार्य महावीर जैन विद्यालय से निकले हैं। कितने मुनि इस विद्यालय से निकले हैं आज भी। और इस विद्यालय ने बड़े बड़े लॉयर्स, जजेस, इंजीनियर, डॉक्टर्स,
ना जाने कितनी देन इस महावीर जैन विद्यालय की। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जितने भी महावीर जैन विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके जीवन के अंदर में जो देव गुरु धर्म की निष्ठा की प्रतिष्ठा गुरु वल्लभ की कृपा से हुई है, वो सबसे बड़ी इनकी संपदा है। आज ये धर्म से जुड़े हैं, संघ समाज से जुड़े हैं, तो महावीर जैन विद्यालय उसका बहुत बड़ा रोल है। आज ये विद्यालय को अपनी मां समझते हैं, गुरु वल्लभ को अपनी गुरु मां समझते हैं कि अगर गुरुदेव ने उस समय विद्यालय स्थापित नहीं किया होता तो हमारा क्या होता, उस समय क्या स्थिति थी घरों की, परिवारों की। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी, 2 समय भी नसीब नहीं हो, ऐसी स्थिति कई विद्यार्थियों की थी। और विद्यालय में लोन लेकर के पढ़ करके आज करोड़ों अरबोंपति बने हैं। आज विदेश में भी देखो तो सब जगह महावीर जैन विद्यालय के विद्यार्थी आपको दिखाई देंगे। अभी अभी हमारे महावीर जैन विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी जसवंत भाई मोदी, और उनको लंदन की संसद में उनको सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। जसवंत भाई मोदी को, महावीर विद्यालय के विद्यार्थी अभी इंडिया आने वाले हैं दिसंबर एंड में। हमारी बड़ौदा की शाखा में भी उन्होंने 9 करोड़ रुपए की राशि, और महावीर जैन विद्यालय जो सूरत में अभी बन रहा है उसमें भी 13 करोड़ की राशि जसवंत भाई मोदी ने दी। और उन्होंने विदेश में, यूएसए में हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने कहा मुझे हर यूनिवर्सिटी के अंदर में जैन चेयर की स्थापना करनी है। 24 भगवान हैं तो 24 भगवान के नाम से 24 यूनिवर्सिटीज में मुझे एक जैन चेयर की स्थापना करनी है। एक जैन चेयर की स्थापना करने में लगभग 12 से 15 करोड़ रुपया खर्च होता है एक चेयर की, और लगभग मुझे लगता है कि 20 चेयर की स्थापना वो कर चुके हैं। 20 चेयर की स्थापना 12 से 15 करोड़ रुपया एक चेयर में लगता होगा विदेश में। और उसमें गुरुदेव ने कहा कि भी जसवंत भाई, गुरु वल्लभ का भी एक आपका अनंत उपकार है, तो 24 भगवान की चेयर तो है ही, लेकिन गुरु वल्लभ के नाम से भी अपने को एक चेयर की स्थापना करनी है। ऐसे ऐसे भाग्यशाली हमारे महावीर जैन विद्यालय के पूर्व प्रेसिडेंट थे दीपचंद भाई गार्डी। जब वो 94 इयर्स के हुए तो उन्होंने 94 करोड़ रुपया दान किया था। 94 करोड़ रुपीस दान किया था महावीर जैन विद्यालय के गार्डी साहब। हमारा कल्पेश भाई अहमदाबाद, कैंसर डिटेक्ट हो गया, पता लगा कि कैंसर आ गया। उन्होंने कहा अरे जीवन का क्या भरोसा, ये कल उठ जाऊंगा, ये इतनी संपदा जोड़ी है, करोड़ों की संपदा जोड़ी है, साथ लेके जानी है क्या? ये अभी मृत्यु का दूत आ गया, पल का भरोसा नहीं, कैंसर अभी तो अच्छा वाला बैठा था, अब एकदम कैंसर, तो ये करोड़ों की संपदा छाती पे बांध के तो नहीं ले जाऊंगा। और उन्होंने उसी समय घोषणा करी कि मैं 51 करोड़ रुपए की राशि अपने जैन साधर्मिक परिवारों के उत्थान में लगाऊंगा। 51 करोड़ रुपए की राशि महावीर जैन विद्यालय के विद्यार्थी। हमारे अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है महावीर जैन विद्यालय के, सुधीर भाई मेहता, टोरेंट ग्रुप के मालिक, जो टोरेंट की पावर अहमदाबाद में पूरी बिजली सप्लाई जो होती है गुजरात में, जो टोरेंट की दवाइयां निकलती हैं टोरेंट, उस टोरेंट पावर और फार्मा के मालिक सुधीर भाई मेहता, उन्होंने अपने पिता के नाम से, यूएन मेहता के नाम से अहमदाबाद में 700 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया, और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने के लिए आए। महावीर विद्यालय कहां पहुंचा हुआ है हमारा ये विद्यालय, ये सब उनके रत्न है महावीर जैन विद्यालय के। आज गुजरात के अंदर में आज यदि डंका बजता है तो महावीर जैन विद्यालय के नाम से डंका बजता है। सूरत में शाखा नहीं थी महावीर जैन विद्यालय की, और सूरत जैन नगरी, सबसे ज्यादा वर्तमान में अगर दीक्षाएं कहीं हो रही है तो सूरत में एक साथ 70 दीक्षाएं, 75 दीक्षाएं, लाखों की जनमेदनी होती है। एक की दीक्षा हो तो कितनी दुनिया होती है, 70-75 दीक्षाएं हो तो क्या माहौल होगा। आज वहां पर चातुर्मास हो रहा है। आचार्य भगवान भक्ति योगाचार्य श्री यशो विजय सूर्य जी महाराज और सरस्वती लब्ध प्रसाद आचार्य श्री रत्न सुंदर सूर्य जी महाराज का, दोनों विभूतियों का एक साथ चातुर्मास हो रहा है। कितने साधु साध्वी होंगे? 150, 700 से ऊपर साधु साध्वी, 700 से ऊपर साधु साध्वी हैं, सिर्फ साधु साध्वी। और वहां पर उपधान चल रहा है। उपधान में कितने आराधक हैं? 750 आराधक।
750 करीब आराधक और 700 साधु, 800 साधु साधु भी, उनका ही माहौल। बाकी आने वाले तो कितने होंगे? क्या वो धर्म नगरी है सूरत? और वहां पर डायमंड नगरी सूरत, और वहां पर महावीर जैन विद्यालय की शाखा नहीं थी। तो गुरुदेव ने सुधीर भाई को प्रेरणा करके, सुधीर भाई, सूरत वालों की बड़ी भावना है कि हम सूरत के अंदर में विद्यालय की शाखा खोलना चाहते हैं। और हाथ हाथ गुरुदेव ने सुधीर भाई से बात करी। सुधीर भाई ने कहा कि गुरुदेव मैं पहले पुरानी शाखाओं को नया रूप दे दूं। गुरुदेव ने कहा वो तुम करते रहना, लेकिन सूरत का मुझे नक्की करो। और गुरुदेव का वचन ऐसा दिल में उतरा कि इनका स्वप्न साकार हो गया। और सूरत के बिल्कुल बीचों बीच वहां पर डायमंड जैसी जगह, घोड़दौड़ रोड पे, वहां पर 17 करोड़ की भूमि विद्यालय के लिए ली। 17 करोड़ की भूमि, और उसके ऊपर में अब महावीर जैन विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है आपके निर्देशन में। और उसमें परमात्मा का मंदिर बनने जा रहा है। भूमि पूजन शिलान्यास तो गुरुदेव करा के आए थे। अब जिन मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ होना है, उसके लिए मार्गदर्शन लेने के लिए, गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे हिमांशु भाई सूरत से आज पंजाब पधारे हैं। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तो ऐसे हमारे महावीर जैन विद्यालय, मैं कह रहा था कि ये सब धर्म के बलिहारी है। आज ये जहां पर भी पहुंचे हैं, देव गुरु की कृपा से पहुंचे हैं। आज धरती से आसमान को छुआ है तो केवल देवगुरु कृपा से। ये लोग धर्म के अंदर में तन मन धन से समर्पित रहते हैं। जितना धर्म गुजरात के अंदर में है, उनके कोई करोड़ों के कारोबार नहीं है क्या? डायमंड मर्चेंट्स हैं बड़े बड़े, उनके भी कारोबार है, हमारे से हजारों गुना आगे हैं। फिर भी धर्म आराधना मुख्य है, उनके लिए धर्म ही सर्वस्व है। धर्म से पुण्य बढ़ाते हैं और उस पुण्य से सारे कार्य उनके सीधे और सिद्ध होते हैं। हमारे लिए घर मुख्य है। हमारे लिए धर्म को हम कैंची चला देंगे, धर्म को एक तरफ कर देंगे, लेकिन नहीं, आराधना, धर्म, चर्या, ये सबसे ऊपर। अगर हमें जिन धर्म मिला है, परमात्मा का शासन मिला है, हम अपने प्रतापी पूर्वजों को याद करें। क्या उनका जीवन था, क्या उनके जीवन में धर्म था। वो कोई समझौता नहीं करते थे, वो कोई समझौता नहीं कर लेते थे धर्म के साथ में। नहीं, पहले धर्म में दृढ़ता, बाकी सब बाद में। शरीर में कष्ट आया, आने दो। अरे कीड़ा चोट गया जंगा के ऊपर, कीड़ा चोट गया, और ऐसे उसका पूरा चोट गया कि पूरा उसका शरीर जंगा के साथ में जुड़ गया। और कौशक के अंदर में बैठे हुए महाराजा देखा तो अरे कीड़ा है महाराजा कुमार पर, अगर मैंने इसको उतारा तो ये मर जाएगा, इसके पैर टूट जाएंगे, शरीर टूट जाएगा, और ये मेरे शरीर में चोट गया है और खून चूस रहा है, जख्म कर दिया है, खून की धाराएं फूटने लगी हैं, जबरदस्त पीड़ा हो रही है जंगा के ऊपर में। और कौशक में तब तक तो ध्यान नहीं, आंख खुली तो देखा कि कीड़ा चोट गया है। क्या करना, अपने जैसा हो तो मरे तो मरे, मैं तो नहीं मरा, बाद चलोचना ले लेंगे, मारे मारी मर गया कीड़ा, एक व्रत दे दे, जो भी देना दे दे। वो भावना का है। उसने कहा नहीं, इसको नहीं मारना। उसको क्या पता, वो तो अपने स्वभाव के अनुसार आकर के खून पी रहे, उसमें उसका क्या दोष, उसका स्वभाव है। ठीक है, चोट गया है, अब मुझे उसे कैसे बचाना है, उसे मारना नहीं है, मुझे कष्ट सहन कर लेना है। उसने एक चाकू लिया और अपनी जंगा का इतना भाग काट करके पूरे मांस के लोथड़े को निकाल करके रख दिया। बिया तू जो तेरे को पीना है खाना है खा ले, अपना खड्डा कर लिया और उसको निकाल दिया। ये हमारे पूर्वज। एक छोटे से कीड़े को चोटने से मारना नहीं है, अपनी जंगा का मांस निकाल करके काट करके निकाल दिया है महाराजा कुमार पर। कैसे कैसे हमारे पूर्वज हुए, और हम लोग तो हमें भी ऐसी धर्म में दृढ़ता रखनी है। कायर थोड़ी बनना है। महावीर के पुजारी कायर होंगे, डरपोक होंगे? महावीर का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है, शूरवीरों का धर्म है। अंगद के जैसे जो रख दिया कदम, फिर तो रख दिया, फिर पीछे नहीं मुड़ेगा। सफलता उसके नाम है जो आगे बढ़ना जानते हैं। पीछे कौन जाता है? आगे ही आगे, आगे ही आगे। और धर्म के प्रभाव से आपको सब मिलेगा, आपका पुण्य बढ़ेगा, आपके कार्य सीधे होंगे, सब कुछ मिलेगा धर्म के प्रभाव से। विश्वास तो रखो। हमारे राजेंद्र जी 2 दिन पहले 3 दिन पहले रोज महाराज जी मैनू कर जान दो, मारे मेरी अख बड़ी दुख रही है, मारे
मैं अपनी आँख ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मैं कहा तुसी चिंता नहीं करो, गुरु जी 4 दिन जाप ही है, अपना जाप कर रहे दिवाली का, आप थोड़ा वेट करो, गुरु जी को आने दो, वो आपको आशीर्वाद देंगे, देवगुरु कृपा से सब अच्छा होगा। नहीं महाराज मैं तो जाना है, बस मेरे नहीं रुकना, मेरी आँख ठीक कर दो फिर मैं रुक जाऊँ। मैं कहा कोई गल नहीं। गुरु जी जिस दिन सुबह जाप के बाद बाहर निकले, सबसे पहले मैंने इनकी एप्लीकेशन लगाई। मैंने कहा गुरु जी राजेंद्र जी का मन डामाडोल हो रहा है और उनकी आंख में पीड़ा है, तकलीफ है, और वो ठीक है सहन शक्ति पूर्वक क्षमता से वो कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि भी आंख की तकलीफ बढ़ ना जाए, इसलिए एक बार मुझे डॉक्टर के जाना जरूरी है। गुरु जी आप उनको आशीर्वाद दे देना ताकि उनको तकलीफ ना पड़े। गुरु जी बोलते कोई चिंता नहीं। गुरुदेव को बोला और गुरुदेव का आशीर्वाद इनको मिला, और कल इन्होंने बोला गुरुदेव अब मेरी आंख 50% ठीक हो गई है, गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं पूरा उपधान करूंगा। यानी धर्म में कितनी शक्ति, विश्वास तो रखो। हमारे जय कुमार जी को देखो, ये सामने बैठे जय कुमार जी, दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। और पहली संक्रांति में गुरुदेव के पास परिवार वाले हाथ पकड़ करके लाए, दर्शन कराया गुरुदेव का, गुरुदेव के चरण पकड़े, उन्होंने एक ही बोली गुरुदेव दिखाई नहीं दे रहा, गुरुदेव आपके चरण पकड़े हैं, बस महसूस हो रहा है, आंखों में रोशनी नहीं है। गुरुदेव ने केवल हाथ फेरा, तब से रोशनी आ गई। ये सामने बैठे जय कुमार जी उपधान करने आए हैं। ऐसे एक नहीं, सबके जीवन में ये घटनाएं, सबके जीवन में कहीं ना कहीं होंगी। हमारे सांसारिक ताई जी को देखो, पिछली बार उपधान में बैठे हुए थे, जैन स्कूल में उपधान था, हमारा ऊपर पहले फ्लोर के ऊपर में थे हम लोग, ये लोग वंदन करने सब रोज आते थे, सब लोग वंदन करना जरूरी था, तो वंदन करने ऊपर आते थे, वापस जाते समय सीढ़ी में से पैर लथड़ गया, सीधा सीढ़ियां सारी पता नहीं एक साथ ही उतरनी थी इनको, हाँ, तो सारी सीढ़ियां नीचे गिर गए और जाके हाथ थोड़ा टेढ़ा पड़ा, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाथ चले नहीं। उसी समय चलो डॉक्टर की व्यवस्था करी, एमजीएस हॉस्पिटल बाजू में था, दिखाया किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इनको जो है वो प्लास्टर लगेगा, पट्टा बंधेगा, तो भाई अभी ये आगे की विधि कैसे कर पाएंगे, तो इनको छुट्टी देनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं उपधान नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए, चाहे हाथ चले या ना चले, मैंने जीवन में उपधान में प्रवेश किया है। अब ये उपधान छोड़ के यदि मैं घर चली गई, फिर पता नहीं जीवन के अंदर में मैं उपधान कर पाऊं या ना कर पाऊं। ये शरीर है, टूट फूट तो चलती रहेगी। गुरुदेव मुझे वात्सल्य दो, आशीर्वाद दो, मेरा उपधान पूरा हो। और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, और बिना घर गए, घर वाले लाख बनाने के लिए आए, बेटा आए, बहुएं आई, बच्चे आए, पोते आए, रिश्तेदार आए, क्या कर रहे हो, घर चलो, लोग क्या कहेंगे कि भी मम्मी के देखो प्लास्टर बंधा हुआ और वो उनको उपधान में रखा हुआ है, लेकिन किसी की परवाह नहीं की। गुरुदेव मुझे आप पर विश्वास है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से फ्रैक्चर के बावजूद भी पूरा उपधान करके माला पहनी और पूरा उपधान किया। ऐसे कितनी मुश्किलें आती है। हमारे जम्मू की बहन सुरक्षा बहन जीवन में ना जाने कितने वर्षी तप कर रही है, वर्षी तप पे वर्षा, यूं दुबली पतली हड्डी सिंगल, 22वां 23वां वर्षी तप चल रहा है। और जेतपुरा में गुरुजी के नेशर में उपधान किया, 51 उपवास की तपस्या शुरू करी, 51 उपवास की, 45वें उपवास में गिर गई, सिर फूट गया, लहू लुहान हो गई, हाथों हाथ उनको पाली रेफर किया गया, गाड़ी में पाली लेकर के गए, वहां जाकर के टांके आए, पट्टियां बंधी, उनको बोला कि भाई आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आपको उपधान छोड़ना पड़ेगा। कहती मैं मर जाऊंगी, उपधान नहीं छोड़ूंगी। और वापिस आए, उपधान पूरा किया, और सिर भले बंधा रहा, टांके लगे रहे, लेकिन उपधान से घर नहीं गई, उपधान पूरा किया। और ऐसी गुरु कृपा, परमात्मा कृपा हुई, उनको दर्द तक भी नहीं हुआ। क्या शक्ति है धर्म में। अपना फर्ज है। हाँ सही बात है। हमारी बहन रितु का मासिक शमन में क्या स्थिति हो गई थी, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब देवगुरु कृपा का प्रताप है। गुरुओं के आशीर्वाद में इतनी शक्ति क्या नहीं हो सकता। थोड़ा विश्वास, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी दृढ़ता।
अभी पहला अडारिया पूरा हो रहा है, कई ऊंचे नीचे हो जा रहे हैं। अरे आप क्या हमको ऊंचा नीचा करी जा रहे हो? अरे क्यों? जीवन में ये मौका आने क्या वापिस? अगले पल क्या होने किसको पता? ये जीवन में ये प्रसंग नहीं आएगा। ये स्थान, ये मणि लक्ष्मी, ये परमात्मा पार्श्वनाथ दादा गुरुदेव का सानिध्य और ये एकांत सुंदर वातावरण जीवन में कहां मिलेगा? और आपका पुण्य है, सौभाग्य कि आपको यह अवसर मिला। एक बार यदि आपने खो दिया तो वापस जीवन के अंदर में पता नहीं उस समय आगे शरीर साथ दे ना दे, घर की अनुकूलता हो ना हो, स्थितियां अनुकूल हो ना हो, क्या होगा कुछ पता नहीं है। जो हो रहा है उसको आप पूरा करो। मोक्ष माला पहन करके ही यहां से आपको जाना है, बिना मोक्ष माला के किसी को भेजना नहीं है। इसलिए दृढ़ता पूर्वक धर्म करो। ये संसार के काम होते रहेंगे, इसकी चिंता ना करो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। गुरुदेव का आशीर्वाद है, क्या चिंता करते हो? अरे जहां 10 मिलने थे वहां 100 मिलेंगे। थोड़ा विश्वास तो रख के देखो, थोड़ा तो विश्वास रखो। धर्म कभी भी आपका नुकसान नहीं होने देगा। धर्म जब भी देगा तो आपको पुण्य से भर देगा। धर्म के ऊपर विश्वास रखो, गुरुओं पे विश्वास रखो। अरे एक व्यक्ति वो बताया महाराज जी ने, इंद्रदीन सूर्य महाराज सबके नाखून घर में लेकर के गया और नाखून केवल पानी में धो धो करके घरवाली को पिलाता रहा, घरवाली का रोग दूर हो गया। इतनी शक्ति गुरुओं में है, उनके मंत्रों में, उनके जाप में है, उनके वात्सल्य में है। क्या नहीं हो सकता? अगर वो दिल से आपको आशीर्वाद दे दे, आपका सारा काम निकल जाएगा। तो इसलिए आपका पहला अडारिया पूरा होने को है। 21 तारीख को दूसरे अडारिये में प्रवेश होना है। इसके साथ में और कई आराधक नए जुड़ने वाले हैं। 20 तारीख को और कितने नए उपधान के आराधक यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर वापस 21 तारीख को उपधान का प्रवेश होगा। अभी भी जिनको 18 दिन का उपधान करना है उनके लिए लास्ट चांस है 21 तारीख का। 21 तारीख को जो प्रवेश करेगा 8 दिसंबर को उसका अडारिया पूरा हो जाएगा और 9 तारीख को उसको छुट्टी मिल जाएगी। अब 47 दिन का तो पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि 47 दिन अब नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन नवकार मंत्र के लिए आपको 18 दिन तो मिल ही सकते हैं। तो अभी भी जो विचार कर रहे हैं तो वह उस विचार को क्रियान्वित करें और शामिल हो जाए। 20 तारीख को पधार जाएं, 21 को प्रवेश है। हाँ, जैसे कि हमारे सबसे पहले हमारे उपगच्छाधिपति हमारे प्रवीण जी, श्रावकों के गच्छाधिपति जी का तो विरुद्ध गुरुदेव ने 2018 में हमारे श्रावक श्रेष्ठ श्री पुष्पदन जी पाटनी को दिया हुआ है, लेकिन क्रियानिष्ठ और इतने सुंदर रीति से उपधान तप की आराधना करना, एक एक क्रिया जागृति पूर्वक, कहीं कोई न्यूनता ना रह जाए। जीवन में कब ये मौका मिलेगा? और इतनी उम्र होते हुए भी तपस्या के साथ में हर क्रिया शुद्धता से करनी है, उसमें कोई विराधना ना हो जाए। परमात्मा की आज्ञा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो सके, पूरी क्रिया खड़े खड़े करना। तो हमारे प्रवीण जी ने सबसे पहले लोच करवाया और उसके क्रम में अभी हमारे सांसारिक फादर, उन्होंने भी आज अपना लोच करवाया। पर्यूषण में भी, पर्यूषण से पहले भी लोच कराया था और चौमासे में भी लोच कराया और अभी उपधान में भी वापस उन्होंने फिर लोच करवाया है। तो इतनी तपस्या, इतनी कठोर जीवन, इतनी चर्या दिन भर की, उसके बावजूद में केश लोच का कष्ट सहन करना, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। कहना आसान है लेकिन करवाना और करना बहुत मायने रखता है। तो ऐसी स्थिति में हम इनकी जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है। अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तो आज का एक ही सार है, धर्मचर्या के अंदर में दृढ़ बनना है, सांसारिक कार्यों को गौण करना है और धर्म कार्यों को इम्पोर्टेंस देनी है, उसके महत्व को समझना है, उसके मूल्य को समझना है। तभी जाकर के हम अपने जीवन के अंदर में धर्म को, उसके आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। राजस्थान झुंझुनू है, झुंझुनू गांव, झुंझुनू, वहाँ पर किसी श्रावक का वहाँ के मुख्य व्यक्ति के साथ में कोई झगड़ा सा हो गया। उसने गांठ बांध ली कि अब इनको मजा चखाना है।
तो जैनियों के साथ में थोड़ी तनातनी हो गई समाज की, उस समाज की और जैन समाज की तनातनी हो गई। उन्होंने बोला कि अब जैनियों को मजा कैसे चखाना है। उन्होंने बोला जब इनकी संवत्सरी आती है और संवत्सरी के दिन ये सारे जैनी इकट्ठे होते हैं हॉल में, संध्या के समय सारे जैनी बच्चा बच्चा उस समय प्रतिक्रमण करने आता है, और उनके प्रतिक्रमण के अंदर में सबसे बड़ा कौशग आता है। कितने लोगस का? 40 लोगस का कौशग आता है। तो 40 लोगस के कौशग में जब ये बैठते हैं उस समय ये लोग स्थिर होकर बैठते हैं, और उस समय ये हिलते डुलते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं, तब जो इनका बदला लेना ले सकते हैं। उन्होंने संवत्सरी का दिन आया, सारे जैसे इस कौशक प्रारंभ हुआ 40 लोगों का सभी ध्यानस्थ हो गए, और वो दूसरे जो शत्रु थे उन्होंने पौषधशाला में उपासना में प्रवेश किया और नंगी तलवारें लेकर के श्रावकों के सिर कलम कर दिए। बैठे बैठे सबको कौशक के अंदर में काट दिया। एक भी श्रावक ने पौषध नहीं पा रहा, समाइक नहीं पा रही, कौशक में खड़े। पता है बाजू वाले का सिर कट रहा, मेरी बारी है, लेकिन हिले नहीं। ये हमारी झुंझुनू की घटना है, जैन श्रावकों की घटना है। ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। झुंझुनू का इतिहास निकाल करके देखो, ऐसे श्रावक खड़े, मरना कबूल है, सिर कट रहे हैं, ये नहीं आसन उठा के भागे ओ मम्मी। नहीं नहीं नहीं, श्रावक हैं, महावीर की संतान है, डरना किससे है? मौत किसकी होगी? आत्मा की तो नहीं होगी, शरीर मरेगा ना, होगा कोई बात नहीं, ये महावीर की संतान है, मरना कबूल है, प्राण नहीं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमें धर्म के मार्ग पर बड़ी दृढ़ता से आगे कदम बढ़ाने हैं, और दूसरे अडारिये में बाजे गाजे के साथ, शहनाइयों के साथ में मंगल में प्रवेश की घड़ियाँ, वो सुबह सुबह का समय, और परमात्मा विराजमान होंगे और शहनाइयाँ गूंज रही होंगी, अक्षत आपके ऊपर में, वासक्षेप आपके ऊपर में, और आज मारा देरा शर्मा मोतीड़े में वरस्यारे, और मंगल ध्वनियों के साथ में आप प्रदक्षिणा लगा रहे होंगे, और उस समय आप दूसरे अडारिये में प्रवेश करेंगे। आपका पहला विभाग उपधान का पूरा होने आया है, दूसरे विभाग में अब मंगल में आपका प्रवेश होना है। बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ में प्रवेश करना है इन मंगलमय भावनाओं के साथ में। आज का समय यहाँ पर पूरा हुआ। अभी आपको देववंदन करना है, पचखान पारना है। आज आपके उपवास है, तो आप समय पर अपना पानी वापरे। सोनू भैया आगे आ जाओ, सोनू भैया आगे आ जाओ। एक बार सब आराधकों को साता पूछ लो और सबको पानी वापरने का। अब जो उपस्थित होगा, जो विनंती करेगा, लाभ तो उसी की झोली में जाएगा। तो बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ जी, देख सोनू भैया को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने, बहन ने रुपेश को उपधान की आज्ञा दी। अनुकूलता नहीं होते हुए भी फैक्ट्री में काम था, सब कुछ चल रहा था। अभी अभी धर्मचक्र तब पूरा किया, 82 दिन की महानतम आराधना संपन्न करी, और उसके बाद में बार बार मैंने समाचार दिए कि रुपेश एक बार आजा। चलो सोनू भैया को बोला, बहन को बोला, उन्होंने भी कहा कि चलो गुरुजी आप इतना कह रहे हो तो चलो हम इसको 18 दिन के लिए भेज देते हैं। तो वो 18 दिन का उसका उपधान तब चल रहा है, और विश्वास है कि वो माला पहन करके ही, जिनकी मेरे इस वाक्य के साथ में अनुमोदना है वो थोड़ा हाथ ऊपर करे कि भी माला पहन करके जाना चाहिए। कौन कौन चाहता है? ठीक है ना। तो जीवन में ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। सब चीज़ हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, देवगुरु कृपा से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मोक्ष माला अपने को धारण करके ही, पूरा उपधान करके ही, पूरा लड्डू खा के जाना है। ये नहीं कि अद्धा अधूरा खा के निकल जाना ना बाबा, लड्डू पूरा खवाना है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। चलिए अभी आप देववंदन कीजिए। हाँ, गुरुवंदन कर लीजिए। एक बार गुरुवंदन कर लो फिर से। इच्छामि खमास मनो। गुरुवंदन।